अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से अपनी फायरबेस डेटाबेस के अंदर, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर डाटा किस तरह इंसर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके एडमिन पैनल में पिछली वीडियो के अंदर हमने अथेंटिकेशन से एक ईमेल को हमने क्रिएट यूजर का अकाउंट बनाना सीखा था। बट यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं कि हम अपने रियल टाइम डेटाबेस में इंसर्ट डाटा कैसे करेंगे। हम एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज सेंड करेंगे अपने रियल टाइम डेटाबेस। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है डेटाबेस के ऊपर, और उसके बाद आपने यहां पर बिल्कुल नहीं क्लिक करना है। इसके नीचे अगर आप देख सकते हैं चूज रियल टाइम डेटाबेस, तो यहां से क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहां से स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करते हुए आपने इसको कर देना है अनेबल। तो ये आपका रियल टाइम डेटाबेस अनेबल हो रहा है और ये आपकी फाइल बन चुकी है। अब आपने दोबारा जाना है फायरबेस के अंदर और यहां से क्लिक करना है टूल्स के ऊपर, फिर फायरबेस। उसके बाद ये आपके सामने एक फायरबेस का असिस्टेंट ओपन कर देगा और यहां से आप देख सकते हैं कि रियल टाइम डेटाबेस, तो इसको आपने ओपन करना है और सेव एंड रिट्रीव डाटा के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपने क्लिक करना है कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर। हमारी ऐप पहले से ही कनेक्ट है बट ये दोबारा से ऑथेंटिकेशन मांग रहा है बैक, और इस वाले ईमेल को मैं कर दूंगा लॉगिन और यहां से आपने अलाउ कर देना है और यहां से आपने क्लिक करना है फायरबेस के ऊपर और यहां से आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसके साथ हमने अपनी मौजूदा एंड्रॉयड ऐप को पिछली वीडियो के अंदर कनेक्ट किया था। तो मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा हमें अपने डैशबोर्ड के अंदर ले आया है। यहां से मैं क्लिक करूंगा डेटाबेस के ऊपर और जब मैं दोबारा वापस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊंगा तो मुझे एक मैसेज शो करेगा कि दिस ऐप इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अवर प्रोजेक्ट, क्योंकि हम पिछली वीडियो के अंदर ही अपने इस प्रोजेक्ट को अपनी फायरबेस डेटाबेस में उस प्रोजेक्ट के साथ हमने कनेक्ट कर लिया था। तो यहां से आपने क्लिक करना है सिंक के ऊपर। तो ये कह रहा है कनेक्टिंग टू ऐप टू फायरबेस और यहां से जो पिछले वाला टैब मैंने ओपन किया था इसको मैं अभी आर्जी तौर पर क्लोज कर दूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं वो कह रहा है फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएटेड एंड कनेक्टेड लोकली, और यहां से आपने क्लिक करना है ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप और एक्सेप्ट चेंजेस। तो ये इसने कुछ थोड़ा सा टाइम लिया, चंद सेकंड, और उसके बाद आप ये मैसेज दे सकते हैं डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटाबेस है, हमारी फायरबेस एंड्रॉयड ऐप के अंदर हमारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी हैं। डिपेंडेंसीज हम इन चीज़ों को कहते हैं बिल्ड और ग्रेडल फाइल के अंदर। अगर मैं डबल क्लिक करूँ, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा मिनिमाइज और इसको भी कर दूंगा मिनिमाइज, और ये देखें अब यहाँ पर जो फायरबेस डेटाबेस इसकी जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली फायरबेस ने कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ से आपने दोबारा ओपन करना है अपने क्रोम ब्राउजर को और यहाँ से क्लिक करना है आपने रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ से क्रिएट डेटाबेस और स्टार्ट इन टेस्ट मोड और एनेबल्ड। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है सॉरी। अब यहाँ पर ये कह रहा है योर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक, और क्योंकि हमने अपने अभी रियल टाइम डेटाबेस को अपने टेस्ट मोड में स्टार्ट किया था इसलिए हमें ये मैसेज शो कर रहा है। जब हम अपनी प्रोफेशनल ऐप्स बनाना सीखेंगे तब हम दोबारा सिक्योरिटी रूल्स सेट कर देंगे। सिक्योरिटी रूल्स किस तरह सेट करने हैं ये इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ से अभी फिलहाल इस मैसेज को आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये कोई एरर आ गया है। इसको यहाँ से कर देना है डिसमिस और जाना है अपने फायरबेस के अंदर, और फायरबेस के अंदर आपने क्या करना है अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट के अंदर जो एक्टिविटी मेन है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले जो मैं एक और एक्टिविटी बना लूँगा। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और एंड्रॉयड ऐप और मैं इसे कह लूँगा एक्टिविटी और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी का मैं नाम रख देता हूँ सेंड एक्टिविटी लाइक मैसेज सेंड एक्टिविटी। सो उसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सेकंड एक्टिविटी भी हमारी बन चुकी है। अब आपने क्या करना है मैनिफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर जाकर सिंपली ये जो डॉट मेन एक्टिविटी वाले जो टैग के अंदर जो कोड है इंटेंट फिल्टर वाला, इसको आपने यहाँ से करना है कट और इसको सिंपली पेस्ट कर देना है मैसेज सेंड एक्टिविटी वाले टैग के अंदर। तो ये सिंपली क्या करेगा, लॉन्चर एक्टिविटी पर आपकी
इस वाली एक्टिविटी को, यानी कि मैसेज सेंड वाली एक्टिविटी को सेंड कर देगा। लॉन्चर एक्टिविटी पर मैसेज सेंड एक्टिविटी को सेट करने का मतलब क्या कि आपकी एप्लीकेशन जब भी ओपन होगी तो सबसे पहले जो एक्टिविटी ओपन होगी वो होगी मैसेज सेंड एक्टिविटी। सो इतनी सी बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पहले से ही पता होगी। और यहाँ से आपने क्लिक करना है एक्टिविटी, इसका हम एक सिंपल सा लेआउट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अपने एडिटर को थोड़ा सा काम करने के काबिल बना लेता हूँ, और यहाँ से आपने जो रूट वाला एलिमेंट है उसको चेंज कर देना है रिलेटिव लेआउट के अंदर। और रिलेटिव लेआउट के बाद आपने यहाँ पर एक सिंपल एडिट टेक्स्ट बनाना है, और उसको इसकी मैं जो विड्थ है वो दे लेता हूँ 200 dp, और जो इसकी हाइट है वो मैं दे लेता हूँ रैप कंटेंट। और उसके बाद आपने इसको एक आईडी दे लेनी है, लेट आईडी इज इक्वल टू edt लेट मैसेज। और ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आईडी लगाने का तरीका ये है, आईडी के अंदर आपने @ID भी डालना होता है। और यहाँ पर मैं आईडी दे लेता हूँ edt MESSA मैसेज और पुट फॉरवर्ड स्लैश। और उसके बाद इसको सेंटर में करने के लिए एंड्रॉयड कोलन लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक हिंट दे लूँगा लाइक एंटर योर मैसेज। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर एक बटन बना लेना है, बटन, और इसकी विड्थ भी रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट, और ये लेआउट बिलो, यानी कि ये किसके बिलो आ जाए, हमारी edt मैसेज वाली आईडी के नीचे। तो आप देख सकते हैं हमारा बटन हमारे एडिट टेक्स्ट के नीचे आ चुका है। इसको मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा ताकि हमारा एरर रिमूव हो जाए। और इस बटन को मैं टेक्स्ट दे लूँगा टेक्स्ट इज इक्वल टू लाइक सेंड मैसेज, सेंड MESSAGE। तो और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप दे लूँगा 10 dp। तो अच्छा, यहाँ से हम, और इसको एक आईडी आपने लाजमी दे लेनी है, एंड्रॉयड कोलन ID BTN सेंड। तो ये हमारा सिंपल सा XML का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने मैसेज सेंड वाली एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड से बाहर हम सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे एडिट टेक्स्ट, क्योंकि हमारा एक एडिट टेक्स्ट है, उसको मैं नाम दे लूँगा लेट edt मैसेज सेमीकोलन। और उसके बाद एक मैं दूसरा बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा लाइक BTN सेंड और सेमीकोलन। अब अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आकर मैं सबसे पहले टाइप करूँगा edt मैसेज, यानी कि इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू, यहाँ से मैं टाइप कर लूँगा क्योंकि ये एडिट टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिख दूँगा। और यहाँ पर लिखूँगा फाइंड व्यू बाय ID edt मैसेज। ये वो आईडी है जो हमने अपने XML में मौजूद उसको एडिट टेक्स्ट को दी थी, ये वाली आईडी edt मैसेज। ये क्योंकि हमने अपने इस एडिट टेक्स्ट को दी थी, तो ये वही आईडी आपने बिल्कुल अपनी मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट मेथड के अंदर यहाँ पर इनिशियलाइज करते हुए लिखनी है। तो यहाँ पर मैं जो सेकंड चीज़ है वो लिखूँगा BTN सेंड इज इक्वल टू, इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा बटन और स्पेस फाइंड व्यू बाय ID BTN सेंड। तो ये वही आईडी है बटन की जो हमने अपने XML में जो मौजूद बटन को दी थी। अब मैं BTN सेंड के ऊपर एक ऑन क्लिक लिस्टनर लगा लूँगा, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑन क्लिक लिस्टनर का पता होगा। ऑन क्लिक लिस्टनर का मतलब क्या है कि इस बटन पर क्लिक होने पर क्या होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने उस मैसेज को अपनी फायरबेस में सेंड कर देंगे। तो उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फायरबेस डेटाबेस रेफरेंस लेना है आपने। डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट बनाना है लाइक mref सेमीकोलन। अच्छा, अब अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आके आपने लिखना है वही mref, इस ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखना है फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो गेट इंस्टेंस क्या करेगा कि हमें बता देगा कि हमारी डेटाबेस का पूरी का जो इंस्टेंस है वो हमें रिटर्न कर देगा। और गेट रेफरेंस क्या करेगा कि हमारे पास ये इस वाली नोड का हमें जो रेफरेंस है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। यानी कि यहाँ पर तक आप समझ लें कि उस लाइन की मदद से हम पहुँच चुके हैं। अभी मैं आगे इसको सोल्व करूँगा तो इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगी। तो सिंपली मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ से क्या करना है, आपने लिखना है डॉट चाइल्ड के अंदर, यानी कि
मैसेजेस और बस सेमीकोलन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यानी कि बटन क्लिक होने पर क्या होगा कि भैया आपने स्ट्रिंग टाइप करनी है, और स्ट्रिंग यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू, आपने ईडीटी मैसेज से गेट टेक्स्ट कर लेना है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और सेमीकोलन। और उसके बाद आपने क्या करना है भाई, एम रेफ में डॉट चाइल्ड में आपने क्या करना है, आपने लिखना है लाइक योर मैसेज, और उसके अंदर आपने क्या करना है, सेट वैल्यू क्या कर देनी है, हमारे इस मैसेज में जो भी वैल्यू स्टोर होगी तो वो हम यहाँ पर आपने सिंपल वो वेरिएबल का नेम पास कर देना है और लास्ट पे लगाना है सेमीकोलन। अभी मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस वाली लाइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं अपनी ऐप को रन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अपनी रियल टाइम डाटाबेस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से अपने एंड्रॉयड इमोलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज लाइक टाइप करूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और यहाँ से मैं सेंड मैसेज के बटन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें हमारे चाइल्ड नोड के अंदर हमें मैसेजेस का एक वो उसने बना दिया है चाइल्ड नोड। और ये अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊँ तो ये देखें, क्योंकि मैंने गेट रेफरेंस, हमारा रेफरेंस कहाँ तक का था, वो हमारा रेफरेंस था यहाँ इसके रूट, हमारे रूट वाले एलिमेंट का, लेकिन जो उसके चाइल्ड में मैंने क्या बनाया, मैसेजेस। तो आप देख सकते हैं वो एज इट इज मैसेजेस का बन गया। अच्छा, उसके अंदर मैंने क्या किया फिर एम रेफ, यानी कि मैसेजेस के चाइल्ड के अंदर क्या बनना चाहिए, योर मैसेज। तो आप देख सकते हैं इसके चाइल्ड में वो बन गया योर मैसेज, और उसको मैंने सेट वैल्यू क्या कर दी है, मैसेज, यानी कि जो हमने टाइप किया था। तो वो देख सकते हैं आपने, उसने योर मैसेज हमारी की रख दी है और उसको जो वैल्यू साइन किया है वो ये है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर दूं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।